ग्रेटफुल लाइव चैनल में सभी का स्वागत है। हम पावर बुक ले रहे हैं। आज अंतिम पड़ाव पर है हमारा जो टॉपिक है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं रिलेशनशिप के बारे में, समराइज करते हुए एकदम सिंपल में, शॉर्ट में क्या उन्होंने बताया है रोंडा बर्न ने। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रोंडा बर्न का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस पावर बुक को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने मैजिक बुक जो किया है उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे सब मेंटर्स का धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे समझेंगे कि शक्ति के बिंदु रिलेशनशिप के बारे में क्या बताते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया है, हमने ये समराइजेशन में पूरे जो चैप्टर अभी सीखे हैं रिलेशनशिप के बारे में उसका पूरा सार है। तो आप देखेंगे इसमें उन्होंने इतनी प्यारी बातें बताई है। तो आज हम उनको वापस से एक बार दोहराएंगे। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे वापस एक बार कि हमने क्या सीखा। तो आप जिस व्यक्ति को भी संपर्क में आते हैं, जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आप जो दे रहे हैं वो आपको मिलता है। हमने अभी तक समझा है एवरीथिंग वी आर क्रिएटिंग, हम ही सब क्रिएट कर रहे हैं। हम ही सब जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। और अभी तक हमने समझा है कि जो भी रिश्तों में हमारे जो भी ब्रेकडाउन आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम ही खुद के कारण है। उन रिश्तों के लिए हम खुद को कारण समझना है। तो जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। हम प्रेम देंगे, प्रेम मिलेगा। हम नफरत देंगे तो नफरत मिलेगा। हम बोलेंगे इतना टाइम मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों सुनूं। नहीं, आपको पहल करनी है। तो हमने वह समझ लिया है। यहाँ पे बताया उन्होंने हमारे क्या गुण है। दयालुता, प्रोत्साहन करना, दूसरों को प्रोत्साहन करना, इनकरेज करना, एप्रिसिएशन करना, उनकी प्रशंसा करना, सहयोग देना, कृतज्ञता करना, धन्यवाद बोलना। हर एक रिश्ते में जो भी कुछ मिल रहा है, किसी के साथ हम मिलते हैं, किसी ने अच्छे से बात किया उसको भी धन्यवाद। किसी ने अगर उन्होंने बुरा व्यवहार किया तो उनको भी धन्यवाद। बुरी बातों को भी धन्यवाद, अच्छी बातों को भी धन्यवाद, अच्छी जो भावनाएं हैं उसको भी धन्यवाद, बुरी भावनाओं को भी धन्यवाद। और हमने समझा है कि हमें हमेशा हर रिलेशन में धन्यवाद में रहना है, कृतज्ञता में रहना है। किसी अन्य अच्छी भावनाओं के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे तो वह लौट के आपके पास और आएगा आएगा। और आपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देना है। जब भी हम देते हैं वो हमें मिलता है। अच्छाई में देंगे तो अच्छाई मिलेगी, और अच्छाई डबल होके मिलेगी। जैसे हमने समझा है, अभी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो पैसे डालते हैं, तो पैसे रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है। हमारे जीवन में हर एक चीजें भी बढ़ बढ़ के मिलती है, कई गुना होके मिलती है। तो जो हम देते हैं कभी कभी सूद समेत वापस मिलता है। अच्छा किया है तो अच्छा सूद समेत मिलेगा, अगर बुरा किया है तो बुरा भी सूद समेत मिलेगा। फिर हम बोलेंगे अरे मैंने तो इतना नहीं किया था, मैंने तो थोड़ा सा किया था, मुझे इतना 10 गुना बढ़ के क्यों मिला। तो क्यों क्या के चक्कर में नहीं आना है। हमने समझना है ये जो नेचर का है, हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो हमारे सामने मिलेगा ही मिलेगा। हमें अभी समझ गए हैं तो कृतज्ञ रहना है। आप जब भी आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों की बजाय प्रेम की चीजें, प्रिय चीजों को तलाश करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जब भी हम प्रिय चीजों को तलाश करते हैं तो चमत्कार होंगे। आपकी थॉट भी बदली होंगे उससे। और ऐसा लगेगा जैसे कि सामने वाले ने कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे सामने वाला इतना बदल जाएगा।
और आपको लगेगा वाह कितना बढ़िया उन्होंने मुझे, हम गए उनके घर में, कितना मुझे प्रेम से बात की। और मैंने सोचा था कि मैंने तो उनको नकारात्मकता दी है तो मुझे नकारात्मकता मिलेगी, पर हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ हो जाते हैं, और तो सामने वाले को वो समझ में आ जाता है, तो हमें अविश्वसनीय परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। सामने वाले व्यक्ति के बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। हम बोलते हैं अरे वो उसने बदली, होने दो। वो जब भी हमें प्रेम से बात करेगा ना, तभी हम खुश हो जाएंगे। कभी हम बोलते हैं अगर उसने मुझे सुबह में अच्छे से बात किया ना, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो हमारी खुशी किसके ऊपर डिपेंड है। हम बोलेंगे अरे कुछ मुझे मिला तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे घर में ना कार आ जावे फिर मैं खुश हो जाऊंगी। यानी हम खुशी किसमें ढूंढते हैं, पहले हम खुश हो जावे फिर हमें सब कुछ मिलेगा। और हमने यहाँ पे समझना है कि जो सोचना प्रेम देना नहीं है। यह हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे तो हम चेंज हो जाएंगे। नहीं, हमने क्या करना है, आप सही हैं सामने वाला गलत है ये भी नहीं सोचना है। वो अपने हिसाब से सही है, आप अपने हिसाब से सही है। तो ये सोचना है कि हमें उनको प्रेम कैसे दें। हम गलत है या सामने वाला गलत है, कोई जजमेंट नहीं। किसी की आलोचना करना, दोष मरना, शिकायत करना, बार बार टोचना। हम कभी कभी कोई बच्चों ने भी कोई बातें की होती है, गलती की होती है, तो हम क्या करते हैं, टोचते हैं उनको। आपने ऐसा किया ना, इसके लिए ऐसा हुआ, मैं ना आपको बोलती थी ऐसा मत करो। तो ये भी टोचना है। यानी हम कितना उनको टोचते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम बार बार उनको वो उनकी जो गलती है उनको बताते रहते हैं, जताते रहते हैं। और हम उनके कुछ अच्छा देते हैं, करते हैं, तो हम उनको जताते हैं, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, मेरी वजह से ये हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गलतियों के ऊपर आप उनको ज्यादा उनको क्या कर रहे हो, दोष दे रहे हो। तो ये प्रेम देना नहीं है। हमने अभी समझ लिया है, न किसी की आलोचना करनी है, न निंदा करनी है, न दोष भरना है, न शिकायत करनी है, न टोचना है, न गलतियां निकालनी है किसी की। तो हमने समझा है कि सबको प्रेम देना है, जो जैसा भी है उनको एक्सेप्ट करना है, कैसे भी हो उनका वातावरण, उनकी परिस्थिति, उनके लैंग्वेज, उनका बोलने का जो तरीका, जो उनके हाव भाव है, फेशियल एक्सप्रेशन है, या उनका जो शो करने का प्रदर्शन है, जो भी है, हमें हर हाल में उनको हर वक्त एक्सेप्ट करना है। न कि हमें कुछ चीजों में अपेक्षा करनी है, किसी से अपेक्षा भी नहीं करनी है कि वो मुझे ये दे तो मैं उसको अच्छे से बात करूंगी, या मुझसे प्यार करे तो मैं अच्छे से बात करूंगी। नहीं, हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, मैंने इतना आपके लिए क्या क्या किया और आपने मेरे लिए क्या किया, ये भी अपेक्षा करनी है। हमें अपेक्षा भी नहीं करनी है किसी से कोई भी चीज के बारे में, न उन्हें जताना है कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया वो किया। तो कहीं ना कहीं हम आप ये उनको टोचते हैं। तो दूसरे लोगों की खुशी संस्करण पाने के लिए आपको खुश करने के लिए खुश रहना होगा। जब भी हम बोलते हैं ना हम खुश रहते हैं, तो खुशी से खुश खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक जब भी एक प्रोग्राम देख रहे थे यूट्यूब पे, एक था कि कोई आदमी ने जोर जोर से हंस रहा है एक गाड़ी में, ट्रेन में। तो जो लोग सफर कर रहे हैं वहां पे, यानी जो ट्रैवल कर रहे हैं, सफर करना यानी ऐसा वो शब्द सफर करना नहीं है। हमने हिंदी में जो बोलते हैं ना कि जो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवल करते हैं, साथ में एक बस में या कहाँ पे जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो वहां पे वो आदमी हंस रहा है, तो उसको देख के सब लोग अचानक हंसने लगे, एक एक जन हंसने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, खुश संस्करण पाने के लिए हमें खुश रहना है। यानी वो एनर्जी एक्सचेंज होती है,
और सब लोग खुशी का माहौल हो जाता है और हंसने लगते हैं। अभी बच्चों को भी कैसे हम देखते हैं, चलते हैं और फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कुछ ना कुछ उन लोग एक्टिंग करके बताते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं। मिरर में भी एक इसने ग्रुप में डाला था, अपने डेली टीचिंग का ग्रुप में, और जो डेली का हम लोग का प्रैक्टिस का ग्रुप है, तो किसने डाला था बच्चा कैसे मिरर में बात कर रहा है, और हम अपने आप को भी कैसे खुद को डांस करके हम खुश कर सकते हैं, गाना गा के। तो जो हमें चीजें पसंद है वो लेके, हमने हॉबी लेके हमने खुद को खुश रखना है। तो खुशी एक ऐसा बोलते हैं ना, अ, जैसे हम खुश होते हैं तो दूसरे भी हमें देख के खुश होने लगते हैं, ये संस्करण पाने का है। यानी दूसरों को भी हम खुश करने लगते हैं, यानी वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, खुशी की जो लहर घूमती है सब में। और प्रेम की शक्ति जो आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। यानी जो हम प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती है, परिस्थिति आती है, कुछ कुछ हमें सिखाती है। ये प्रशिक्षक का मीनिंग हमें कुछ ना कुछ लेसन मिलता है, हर रोज हमें कुछ ना कुछ लोगों के वेश में मिलता है, शिक्षण मिलता है, हम सीखते हैं कोई बातें। लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमें क्या चुनना है? प्रेम ही प्रेम चुनना है। यहाँ पे उन्होंने और आगे बताया है, आप अपने हर मनचाही प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर चिपका भी सकते हैं। यानी हम जैसे कि कुछ नोटिस बोर्ड पे चिपकाते हैं ना, वैसे ही हम अपन अपने जीवन में खुशी को भी चिपका सकते हैं, मनचाही चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मैंने चार्ट आपसे बताया था, ये फीलिंग का चार्ट है, जो हम इसके हिसाब से अगर हम जीवन में चलते हैं। अभी मैं देख सकती हूँ कि मैं, अभी मेरी कौन सी सिचुएशन है, अभी मैं क्या सोच रही हूँ। वाह, मैं एक्साइटमेंट में हूँ, मैं पैशन में हूँ, मैं जॉय में हूँ, या मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, या मैं प्रेम के इसमें हूँ, कौन सी मनचाही स्थिति में हूँ। तो ये चीजें हम अट्रैक्ट करके और फिर हम अपने जीवन में चिपका के रख सकते हैं। इसलिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, और दिल से कहना है हाँ, हाँ मैं तैयार हूँ। वाह, और ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है। देखो फिर आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको हमेशा सकारात्मकता मिलेगी, मनचाही चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। नकारात्मक बातें बोलने या सुनने के समय आप आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती है जब भी आप नकारात्मक सुनते हो। कभी हम लोग टीवी में न्यूज देखते हैं, अचानक से कोई प्रोग्राम देखते हैं, देखो मीडिया में तो हमें सब कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो उनको जीवन में चलाना है, उनका भी तो घर बार चलना है। तो अगर उनकी जो हिसाब से अगर वो कोई नकारात्मक बातें भी बताते हैं, तो थोड़ा अगर उनको एक्साइटमेंट से बताते हैं, अलग वे से बताते हैं, तो हमें तय करना है हमारी थाली में हमें क्या परोसा जा रहा है, तो हम लेने लेने का क्या नहीं लेने का। उन चीजों को हम हाँ बोलना है क्या, हमें उन चीजों को ना बोलना है, उन चीजों को हाथ जोड़ के नमस्ते करके ना बोलना है। तो हम सुबह में जैसे उठते हैं तो फ्रेश माइंड से ग्रैटिट्यूड लिखना है, अपने पांच तत्वों को धन्यवाद करना है, और अपने माता पिता को धन्यवाद करना है, इस नई सुबह को धन्यवाद करना है। आज जो भी मैं कार्य करने जा रही हूँ उसकी टू डू लिस्ट बना दीजिए, और बाद में आप मनचाही स्थिति पाने के लिए, मनचाहा कार्य होने के लिए आप मैग्निफिकेंट आउटकम लगा दीजिए कि वाह, आज तो मेरा ये सब काम हो चुका है। पहले से ही आप उसको आउटकम के बारे में, शानदार परिणाम के बारे में सोच लीजिए। तो देखिए 11 बजे तक, आप 12 बजे तक वही माहौल में आप रहेंगे, तभी तक आपने ना कोई ऐसी नेगेटिव बातें सुननी है, ना कोई बातों को आपने ध्यान देना है। जितना हो सके 12:30 बजे, 1 बजे जो हमारा सेशन चलता है, उसमें भी देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें हम सुन रहे हैं हेमा जी से। हमारे इतने पार्टिसिपेंट, इतने मेंटर्स हमें मिल रहे हैं, हर एक जन अपना
कुछ ना कुछ गुणों के साथ हमारे पास आया है, और उनके गुणों का हमें कितनी चीजें हम सीखने को मिलती है। एक एक मोती चुन चुन के हमारे सेशन में आ रहे हैं, और वो मोती अपनी जो बातें हैं हमारे पास लाते हैं। कितनी डायमंड जैसे हमारे पास रोशनी आती है उनकी, जैसे चमक जाते हैं हम भी उनके साथ में। तो हमारा पूरा दिन कितना अच्छे तरह से जाता है। फिर हम नकारात्मक बातें किधर सुनेंगे, किधर हमारा ध्यान जाएगा। हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक सुनते हैं, सकारात्मक में रहते हैं, तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक रहती है, अच्छी रहती है। तो जीवन में आप जब भी, अभी यहाँ पे जो सुबह का पूरा दिन मैंने बता दिया, तो रात को भी क्या करते हैं, शाम को भी हम जैसे ग्राउंडिंग करते हैं, धरती माँ के दूध में जाके हम पैदल चलते हैं बिना चप्पल के। तो वो भी हम, जो भी हमारे जीवन में अगर कुछ मन में या किधर नेगेटिविटी है, धरती माँ को हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि जो भी मेरे पास नेगेटिविटी है मेरे शरीर में या मेरे माइंड में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में, आप धरती माँ प्लीज आप ले लीजिए अपने पास, और मुझे आप अपनी अच्छाइयाँ मेरे को दे दीजिए। तो हम कितने अच्छे से पूरा समय बिताते हैं। और रात को फिर हमारा दूसरे सेशंस होते हैं, फिर उनके साथ में हम सोने के टाइम में कैसे पॉजिटिव थॉट लेके जाते हैं, और मैजिक रॉक लेते हैं। मैजिक रॉक को भी लेके, जैसे जादुई स्टोन जो पत्थर है हमारे पास, जो धरती माँ का प्रतीक है हमारे पास, उसको लेके हम पूरे दिन में जो हमारी अच्छाइयाँ हो चुकी है उसको हम धन्यवाद 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 बोल के सोते हैं। तो कितनी गहरी हमें नींद आती है। और फिर हम करके रखते हैं संकल्प कि 4 बजे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाती है, क्योंकि वहां उस वक्त नो ट्रैफिक, क्लियर रास्ता है पूरा परमात्मा से बात करने का। तो हमारे सपने सब पूरे हो जाते हैं। कितना इजी है हमारी लाइफ, परमात्मा ने इतनी अच्छी लाइफ बना दी है हमारी। देखो, तो हम ये पुस्तकों द्वारा भी देखेंगे हमारी लाइफ कितनी मधुर हो गई है, कितने प्यारे रिश्ते हो गए हैं। हम में आपको खुद में आप देखेंगे तो कितने संस्कार, गुण कितने अच्छे बढ़ गए हैं पहले से भी ज्यादा। तो यहाँ पे हमें और आगे बताते हैं, जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति परिस्थिति पेश कर रहा है, ताकि आप चुनाव कर सके कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं। आप हमेशा अपनी भावनाएं द्वारा प्र- प्रतिक्रिया करते हैं, और उसी से आप प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। हमने जैसे कि कल समझा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है वो क्रिया के समान होती है। कोई व्यक्ति भी आता है, कुछ आके बोलता है, करता है, वो क्रिया के समान है। और हम क्या प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए, हम क्या, हमें चुनाव करना है कि हमें सबसे प्रेम से रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है। कोई भी व्यक्ति को कैसा भी हो, उसमें क्या हमें देखना है, वो व्यक्ति को नहीं देखना है, उसको नाम से उसे नहीं पुकारना है, नहीं समझना है। उसके गुणों को हमने समझ के उसमें क्या अच्छाई है उसको हमने थैंक्स बोलना है, धन्यवाद बोलना है। सिचुएशन भी कोई आई है, परिस्थिति आई है आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए, इसमें से आपने आज क्या समझा, क्या सीखा, वो समझना है। कोई हेल्थ ब्रेकडाउन आता है तो भी हमने समझना है इसमें से मुझे क्या सीख मिली, कि मैं मेरे अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर होना है, और मुझे ज्यादा मेरे शरीर से प्रेम करना है, धन्यवाद बोलना है। कहीं ना कहीं हम धन्यवाद बोलना भूल चुके थे, तो अभी अपने शरीर को भी सेल्फ लव देके धन्यवाद बोलना है। कोई रिश्तों में हमने अटेंशन नहीं दिया है, उनको भी थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। तो ये हमने समझ लिया है, हमें चुनाव करना है, प्रेम से देना है। चुनाव क्या करना है, प्रेम देना है, वही एक चुनाव है। और हमें आगे समझना है कि बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं। अगर आपकी बुरी भावनाएं हैं और नकारात्मक स्थिति भी आ गई, तो आप क्या उसको बदल पाएंगे? नहीं। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं
तो आप भी अगर क्रिया भी नेगेटिव आई और आपने क्रिया को नेगेटिविटी से प्रतिक्रिया की तो क्या होगा, और आपके पास वो नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। तो आप बुरी भावनाओं से नकारात्मकता को और कई गुना बढ़ा देंगे। यहाँ पे और आगे समझते हैं, यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आप चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है ऐसा एक कवच बना लेती है जिससे कोई भी नकारात्मकता कोई भेद नहीं सकती है। यानी हमारा हम जब भी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, धन्यवाद में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो हमारी जो शक्ति है, प्रेम की शक्ति, हमें एक चुंबकीय की तरह कार्य करती है और हमें वो कवच बन जाता है हमारे लिए। हमारे आसपास देखो, हमारी जो ऑरा है वो एकदम सकारात्मकता हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। और फिर वो प्रेम का कवच हम पहने जब भी घूमते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमारे पास आ नहीं सकती है। कोई व्यक्ति अगर हमारे बारे में कभी कुछ बोल भी देता है तो वो हमारे प्रेम की शक्ति से, हमारे उस कवच से हमें छू नहीं पाता है। तो बाहरी संसार की जो परिस्थितियां को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। हम अपने इसमें रोजमर्रा की जो कार्य में हमें खुद को बदलना है और संसार की परिस्थितियों को कोशिश नहीं करना है बदलने के लिए। अगर हमने अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है, हम खुद को बदलने के लिए खुद आसान है, न कि हम दूसरों को बदलें। जब भी हम कोई चीजें सीखते भी हैं, धन्यवाद करना या कुछ ऐसा ब्लेसिंग लिखना, हम नियमित लिखते हैं, तो हम जो खुद ग्रहण करते हैं तो दूसरों को बोल नहीं सकते हैं कि आप ऐसे लिखो, ऐसे करो। वो उनका भी अपना अपने आप का जो नजरिया है उनके हिसाब से वो करेंगे। हम उनको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, पर हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। और अगर मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसे लिखती हूँ या मेरा लिखने का जो तरीका है ऐसा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे मैं लिखती हूँ, आप भी देखो कैसे लिख सकते हैं। लेकिन आप सेम टू सेम मेरी कॉपी करके लिखो, ऐसा मैं नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि वो आपका अपने हिसाब से लिखना होगा, आपके अपने हिसाब से उसकी जो भावनाएं है व्यक्त करनी होती है। तो हमने यहाँ पे समझा है, भावनाओं को बदलने के लिए बदलते ही बाहरी परिस्थितियां आप अपने आप बदल जाएगी। जब भी हर एक व्यक्ति की भावनाएं बदलती है तो उनकी भी सिचुएशन, परिस्थिति हमेशा बदलती जाएगी। और आप यहाँ पे आगे बताते हैं, आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं उतना अच्छा महसूस करते हैं, आपके क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता है और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जो हमें से रहना है, अपनी महसूस करनी है हम कैसा अच्छा महसूस कर सकते हैं, और यही चीजें हमें चुंबकीय बनाती है। और फिर सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अभी हेमा दीदी को सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या रीजन है? हम बोलते हैं वाह, हेमा दीदी का कितना नेचर अच्छा है, सबको उनकी हंसी से सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी बातों से सब अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हर प्रिय व्यक्ति, वस्तु आपकी ओर आकर्षित करता है। क्यों? रीजन यही है कि हम प्रेम देते हैं और उनको जो भी चीजें अच्छा महसूस करते हैं सबके बारे में धन्यवाद के भाव में रहते हैं, सबका भला, सरबत का भला सोचते हैं। जब भी हम सेवा भाव में रहते हैं, निस्वार्थ भाव से जब भी सेवा करते हैं, तो देखो हर एक व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से चलता है उसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, चुंबकीय के तरीके से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और अंत में हमने यही समझना है कि ये जो जीवन है एक रंगमंच है और यहाँ पे हम सब जन पार्ट निभा रहे हैं। तो सबको अलग अलग अपना अपना पार्ट दिया हुआ है और उस पार्ट से सब जन जैसे आगे बढ़ते हैं, सब लोग के लिए हमें प्रेम देना है और उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। उनके लिए हमें अपेक्षा नहीं करनी है कि वो मुझे प्यार दे,
उनके पीछे पीछे हमें ऐसे नहीं जाना है मुझे प्यार दे। हमें खुद पहले खुद के लिए काम करना है, फिर ऑटोमेटिकली सब जन अपने आप आपके हिसाब से चलेंगे। यानी वो भी अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन हमें समझना है सबका व्यवहार अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है। तो हमें सबको एक्सेप्ट करना है, जो जैसा भी हो। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मैं आपको स्वीकार करती हूँ, ऐसे हमें बोलना है। तो आज ये बातें इतनी प्यारी निकली है जो हमने हमने इस बुक में समराइज किया है। बहुत अच्छी बातें समझ में आ गई है। उसी को लेके हम 10 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। इन आज के जो चैप्टर है, क्या समझा आपने? आज का जो तो ये प्रिया दीदी थैंक समराइजेशन यू। किया, जो सो, समराइजेशन किया, सो क्या प्रिया समझा? दीदी थैंक यू। प्रिया दीदी थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, बोलिए हेमा जी। तो जो आपने कहा कि ये लो चुंबकीय शक्तियां हमें अट्रैक्ट करती है, तो जैसे आपने मुझे अट्रैक्ट किया तो वैसे मैंने भी तो आपको अट्रैक्ट किया। आप यस। आप युक्तन में ऐसे निकल गए कि विजन बोर्ड में माहिर हो गए। मैं यहाँ पे जूम सेशन में माहिर हो गई तो आप विजन बोर्ड में माहिर हो गए। अगर स्नेहा देसाई का हमने आपको ये नंबर नहीं दिया होता तो आप उसके पास से मिलके अगर आपने ये जो कैनवा बनाना सीख लिया और यस, आज विजन बोर्ड कैनवा और ये जो यूट्यूब ये सब बनाने जो आप लग गए हो तो उसमें आप माहिर हो गए। तो आज यस, मुझे यस, कोई ऐसा आता भी है विजन बोर्ड के लिए, मुझे आता भी है लेकिन मैं फिर भी प्रिया दीदी के पास भेज देती हूँ। मैंने कहा प्रिया दीदी आपको अच्छा करके देंगे। यस, यस। मैं तैयार तो हूँ हर वक्त में यस, मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार हूँ। यस। निस्वार्थ तो भाव से ये बहुत हेल्प कर सकते हैं हम एक दूसरे को। वाह। यस, यस, तो ये जो वर्ड है ना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिया दीदी ने तैयार हूँ बोला, आप भी ऐसा अपने आप को माइंड में सबकॉन्शियस में फिट कर सकते हो कि मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। यस, जैसे आज हमको लता जी ने इतना अच्छा योगा करवाया और उन्होंने हफ्ते में एक बार हमको ऐसा फ्री छोड़ दिया, तो वो सेवा भाव में तैयार हो गए। यस, तो ये हम सुनते 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 हम आगे यहाँ तक तो पहुंचेंगे जरूर। जो मैजिशियन बन गए हैं, जैसे वाणी में इतनी ताकत, अरे जैसे बोल रहे हैं कि प्रिया दीदी ने जो बोला हो गया, तो एक दिन मुस्कान हो, शांति देवी हो, प्रिया जी, ये जो भूमिका जी, जो हम्म, बोलेंगे सब हो गया, सब हो सब गया, हो गया। वाह। क्या। तो ये वाणी में इतनी ताकत आ जाती है हमारे सोचने से, हमारे विचारों से। यस, हम सब मैजिशियन हो गए हैं अभी। तो राजन शाह कल कोई मंदिर वाली बात नहीं कर रहे थे। अभी हेमा जी आप बोलिए भले, क्योंकि हम थोड़ा आपका शेयरिंग लेते हैं। क्योंकि हाँ, वैसे भी मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। आप बोलिए। हाँ। तो राजन शाह कल जो बोल रहे थे, वो ना मंदिर वाली बात निकाला, ना मंत्र वाली बात निकाला, ना जप यस। वाली बात निकाला, वाह। ना आरती वाली बात निकाला, ना दिया अगरबत्ती की बात निकाला। हम्म। बात निकाला सिर्फ विचारों की, राइट। सिर्फ विचारों की। लोगों ने एक एक ने क्वेश्चन पूछा, लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास, भाई आप कौन सा क्या करते हो? तो बोले हम जादू करते हैं। हम कौन सा जादू करते हैं? सीक्रेट का जादू करते हैं। जादू, जादू बोलने में तो जादू होता है। यस। जादू का मतलब होता है अवेयरनेस, सुजाग। सुजाग भाई, सुजाग ही आपके पास होना कि आप विचार कैसे यूज करते हो, हम्म। कैसा किसी के बारे में सामने वाले से क्या सोचते हो, क्या यस। बोलते हो, और आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, उस हम्म। पर भविष्य बनता है। राइट। उस पर हमारी हमारी लैंग्वेज के ऊपर ही हमारा भविष्य तैयार होता है। भगवान नीचे उतर के हमारे बातों से सहमत नहीं होते हैं, वो सिर्फ तथास्तु, वो तथास्तु। यस। यूनिवर्स का एक ही कहानी है, तथास्तु। वो मम्मी की पापा की बातें किया, पापा ने पापा, भाई पापा ने, मैंने बोला, पापा ने बोला है कि पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसे कोई पेड़ में नहीं लगते हैं। तो राजन शाह ने बोला, मैं कहूंगा पैसे कमाना बहुत आसान है।
पैसे कमाना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, समझा है, तो आज की तारीख में पैसे कमाना बहुत आसान है। यस। तो उन्होंने ये सब बातें वहां पे बताकर सबको इम्प्रेस किया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बातें किया, जो पढ़ाई किया है, सिर्फ विचारों की। हमको विचारों को यू टर्न में लाना है। अगर हम किसी को बोलेंगे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो हम खुद पागल हो जाएंगे। अगर तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है, तो हम अच्छे हो जाएंगे। यस। तो हम आपको अप्रिशिएट क्यों करते हैं? प्रिया जी को मैं बोलती हूँ, प्रिया जी आप बहुत अच्छे हो। प्रिया जी आप विजन बोर्ड में माहिर बन गए हो। तो मैं ये अपने लिए तैयार कर रही हूँ। जो भी लैंग्वेज में अगर प्रिया दीदी के लिए बात कर रही हूँ ना, तो मैं अपने लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। यस। दोनों तरफ की बात हो जाती, प्रिया दीदी भी खुश, और मेरे जीवन का भी जो आने वाला कल है वो भी खुश। यस। तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। यस। तो हम वैसे चाहते कुछ और थे, सोचते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे। हम्म। राइट। हमारा जुबान कहीं और चलती थी, माइंड कुछ और बोलता था, दिल कुछ और बोलता था। यस। तो अभी हम एक ही वन वे में हम चलने लग गए हैं। हमें हम्म। सोचना भी वही है जो हमें जो चाहिए। यस। हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, मस्त रहे। जबरदस्त रहना है। वाह, आज तो मजा आ गया। वाह। तो हमारी मुस्कान जी इसके बारे में बताएंगी कि उनकी शेयरिंग कहाँ तक पहुंची है। शेयरिंग तो कुछ भी नहीं है आंटी। नियामतें वाला लिख लेकिन रही हूँ, चालू है, लिखना चालू है, बहुत अच्छे से चालू है। अच्छा, कैसा लग रहा? आज मेरे हस्बैंड ने आज मेरे हस्बैंड ने भी बोले कि मैं भी लिखना चालू करूंगा, मुझे एक पेज दे, मुझे बता क्या लिखना है, मैं भी आज से अमृत वेला लिखना चालू करूंगा। वाह, क्या बात है, क्या बात वाह। वो है। रेडी नहीं हो ये रहे थे, मैंने आपको बात कहा था वो रेडी नहीं हो रहे थे, आज से वो रेडी भी हो गए। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बस अच्छा उनको है। मम्मी पापा की थैंक यू बोलो बस। यस। अभी जी स्टार्टिंग मम्मी पापा की थैंक यू। ठीक है। तो हमारी लक्ष्मणानी जी आई है, क्या बोलना चाहती है लक्ष्मणानी जी? जल्दी बोलिए, आप मुझे मैडम का इंटरव्यू के 40 लिए मिनट है। बस जी 2 मिनट है, मैं बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग। आप बोलिए, कुछ खोलना है तो। दीदी, आज मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ। हाँ, वाह। बोलो बोलो बोलो। बोलिए। दीदी, हाँ जी, यस हाँ, यस, बोलिए बोलिए। इतना अच्छा हुआ कि एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं लोगों ने। आगे बढ़ो। कह रहे हैं इंटरव्यू देने गए थे आज, हाँ, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बातचीत की, सब कुछ पूछा वूछा, लेकिन बस एक जगह खाली सुई अटक गई, बीएड पर। काय पर? बीएड बीएड। ओके। अच्छा, लेकिन कि उन्होंने आप कहा बीएड, कि नहीं, आपका जो रिज्यूमे है बहुत अच्छा है, आई विल कॉल यू। यस, आ जाएगा। मैजिक डस्ट डालो उसको, जो आपको जिसने इंटरव्यू लिया है ना, उसको थैंक यू अभी से लिखना चालू कर दो। थैंक यू और लव थैंक यू। यू लिखिए, थैंक यू। हम मैजिक डस्ट उनके लिए भी, आपके लिए भी, और आपका काम हो चुका है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। उनको और थैंक उनके यू लिए लव यू बस दो धन्यवाद ही लिखिए। अफर्मेशन बोलो। यस, यस। उनको दो ही अफर्मेशन, वो मास्टर को जो आई विल कॉल यू जिन्होंने बोला है, वो कॉल करेंगे आपको। आप ज्वाइन हो गए। थैंक यू दीदी। हाँ, आप लेकिन करो, ऐसा नहीं, आपको करना पड़ेगा। अभी पेन कापी उठाओ, आप लिखो। कल तक, जब तक आपको कॉल नहीं आए तब तक आप करो, बरोबर आएगा कॉल। और यहाँ फोन करके बताना कि हाँ, आ हो गया हो कॉल। हो। हाँ ठीक जी है दीदी। सबर जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? विनायक। करिए, इनको बोलो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो, जोर जोर से कमरे को बंद कर लो, मिरर के आगे बोलो कि मेरा काम हो चुका है, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं वहां पे जॉब पे जा रही हूँ।
वाह और ईश्वर को थोड़ी थोड़ी देर में थैंक यू बोलते रहो, थैंक यू बोलते रहो, अंदर जाते आते। कोई सुने कोई बात नहीं, हम अच्छा ही तो बोल रहे हैं, आई लव यू आई लव यू। मैं आपको बोल रही हूँ आई लव यू हेमा जी, तो आप आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा? आई लव यू आल्सो, लव यू क्लियर, यही लव यू रिस्पॉन्स टू आएगा। हाँ, इनको बोलो वाह थोड़ी थोड़ी देर में, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, लेटते समय, जब सोने लगे कि लास्ट थॉट इनका यही होना चाहिए कि मुझे जॉब मिल रही है, मैं जॉब पे रेडी होके जा रही हूँ। अपने पॉप्स तैयार करो, अपने कपड़े रेडी रखो, आप उस ऑफिस में आपको पहन के क्या जाना है, अपने कंफर्टेबल शूज रेडी रखो कि मेरे को पर्स कौन सा लेना है, मैचिंग लेके जाना है, मेरे को पेन भी लेना है, सही मेरे को सही डायरी भी लेनी है, मेरे को हर चीज लेके जानी है जो आपको चाहिए वहां जॉब पे जाने के लिए। अपने आप को स्मार्ट बना करके जाना है, किसी के सामने आपको ना नहीं बोलना। यस मैन हूं मैं, यस मैन, मुझे जॉब मिल रही है, मैं धड़ल्ले से जा रही हूँ, अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। सबको ब्लेस करो, घर में भी ब्लेस करो। बेटा घर में बोलो, बच्चे हैं तो उनको बोलो बेटा मुझे जाना है, मैं आपको रेडी कर रही हूँ, आपको जो भी हफ्ते का चीज चाहिए, एक वीकली जो भी चाहिए आप मुझे बताओ, मैं पहले से प्रिपेयर करके आपको दे जाऊंगी। मुझे भी वाह थोड़ा सुकून वाह, मिलेगा, बहुत बढ़िया। बच्चों वाह। को भी सुकून मिलेगा, और हम भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी, हस्बैंड भी हैप्पी, फैमिली भी हैप्पी। हम्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मैम, यू, वाह थैंक थैंक यू। वाह यू, थैंक सप्रभा यू, जी बहुत बहुत धन्यवाद एक से आपका। एक मेंटर हाँ। आके यहाँ